वही अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की। दरअसल आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक है, जिसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये अहम बैठक है सुषमा स्वराज भवन में। फिलहाल ये बैठक जो है वो हो रही है। आपको बताएं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में फिलहाल बैठक चल रही है। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में यह बैठक जो है वो चल रही है। आपको बताएं, वर्तमान मंत्रिपरिषद की ये संभवतः आखिरी बैठक होगी और इसमें कई अहम फैसले जो हैं वो यहां पर लिए जा सकते हैं। वैभव हमारे सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। वैभव, क्या कुछ अहम रहेगा वर्तमान ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसकी ये अहम बैठक जो आज हो रही है? बिल्कुल सुमित, सबसे पहले हम बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। दूसरी बात, इस बैठक के महत्व को लेकर आपने जो सवाल किया है, यह बैठक महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि बीजेपी जिस लक्ष्य को लेकर इस बार चल रही है लोकसभा चुनाव में, वो लक्ष्य बड़ा है और यह तय है अगर आप बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो तैयारियां भी उसी लिहाज से आपकी बड़ी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे और साथ ही प्रधानमंत्री इस चीज को लेकर भी तैयारियां तय करेंगे कि जो 195 प्रत्याशियों की सूची कल बीजेपी की पहली आई है, उस सूची के आधार पर कैसे अब आगे के और तमाम नामों का ऐलान किया जाए और बीजेपी कैसे अपने स्ट्राइक रेट को बरकरार रखे और न सिर्फ बरकरार रखे बल्कि अपने उस स्ट्राइक रेट को बहुत शानदार कर सके। बीजेपी ने जिन 195 प्रत्याशियों के नामों की जो घोषणा की है, उन 195 प्रत्याशियों के नामों से पहले जो चिंतन मंथन और गहन यहां पर समीकरण तैयार किए गए थे, उन समीकरणों के साथ ही सीधे जनता तक पहुंचा गया था और जनता से यह समझा गया था कि आखिर जनता को कनेक्ट कौन सा नेता करता है। अगर कोई भी सांसद ऐसा था जिसने सीधे जनता को कनेक्ट नहीं किया है तो उनके टिकट भी इन 195 नामों में काटे गए हैं, क्योंकि 115 ही लोग ऐसे हैं जिनको दोबारा से रिपीट किया गया है, यानी कि दोबारा मौका दिया गया है इस बार लोकसभा में बीजेपी के इस शानदार स्ट्राइक रेट को और मजबूत बनाने के लिए। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जो इस वक्त सुषमा स्वराज भवन में चल रही है, उस बैठक में भी यही मंत्र दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ये अपने इन सभी मंत्रिमंडल को बताएंगे कि कैसे अब आपको ग्राउंड पर जाना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे और मजबूती के साथ उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिस लक्ष्य को लेकर बीजेपी अपने इस कार्यकाल में चलने वाली है। और बीजेपी ने जिस 400 के मिशन को टारगेट किया है, ये बहुत टफ मिशन है क्योंकि कई राज्यों में ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के लिए तमाम चुनौतियां हैं, एनडीए के लिए तमाम चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, नए राज्य जो पूर्वोत्तर के हैं उन राज्यों में कैसे बढ़त बनाई जाए और न सिर्फ वो तमाम राज्य जहां पर बीजेपी शानदार प्रदर्शन हमेशा से करती रही है, वो तमाम राज्यों को बीजेपी इस बार छुएगी। चाहे पश्चिम बंगाल की हम बात करें, चाहे केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, ये वो तमाम राज्य जहां पर बीजेपी इस बार ये चाहेगी कि सीटें वहां पर बढ़ें और यही वजह है बड़ी चुनौती बीजेपी की। इस चुनौती को लेकर बड़ी तैयारी और बड़ी तैयारी के बीच आज बिल्कुल जाहिर तौर पर यह देखा जा रहा है कि आज की ये जो आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक है वो अहम रहने वाली है वैभव। और अब बात करते हैं शाहजहांपुर की, जहां पर पुलिस ने 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है, 3 किलो अफीम भी जब्त की है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 किलो अफीम बरामद करने के साथ ही 2 बाइक और 4 मोबाइल भी जब्त किए। आरोपियों के पास से बरामद अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगभग 3 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 करोड़ बताई जा रही है। इन अभियुक्तों पर पूर्व में इस तरह कई मुकदमे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम नेत्रपाल, छविनाथ, अंकित कुमार और भानु सिंह बताए जा रहे हैं। ये सभी आरोपी झारखंड से अफीम खरीद कर लाते थे और प्रदेश के शाहजहांपुर स्थानीय बाजारों में अफीम की बिक्री इनका धंधा थी। पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे स्थानीय नेटवर्क का तो भंडाफोड़ हो ही सके। साथ ही पुलिस की कोशिश उन तक पहुँचना भी है जहाँ से अफीम खरीद कर लाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की, जहां पर एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि लाखों की शराब इसके पास से बरामद हुई है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए।
मथुरा में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से भारी संख्या में शराब जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक एक ट्रक में केमिकल के नाम पर शराब छिपा कर लाई जा रही थी जो पंजाब के अमृतसर से झारखंड के पाकुड़ में जा रही थी। लेकिन मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो ट्रक से 547 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई जिसकी कीमत 60 लाख से ऊपर बताई जा रही है। इनका इस्तेमाल चुनाव के लिए भी किया जा सकता था, वोटों को प्रभावित करने के लिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। काफ़ी बड़े मात्रा में, जैसा मैंने बताया, 547 पेटियां ये थीं और जिसकी कुल कीमत 60 लाख से ज़्यादा की है। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के खिलाफ आईटी की लगातार रेड जारी। अब तक करोड़ों का कैश और कई दस्तावेज विभाग ने किए बरामद। छापेमारी के दौरान तंबाकू कारोबारी के दिल्ली वाले बंगले से बरामद हुआ स्कूटर। दशकों पुराने स्कूटर का नंबर मिला। 4018 आईटी विभाग को 100 करोड़ की चोरी का शक। तंबाकू कारोबारी के खिलाफ दिल्ली में रेड का चौथा दिन। दिल्ली के बसंत विहार में रहता है कारोबारी का बेटा। आईटी विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी। तंबाकू कारोबारी के घर में काम करने वालों से पूछताछ कर रही है टीम। अलग अलग बैठाकर हो रहे हैं सवाल जवाब। सबूत खंगालने में जुटी है टीम। मथुरा से तीसरी बार टिकट मिलने पर बोली हेमा मालिनी। प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। बोली जनता के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं। इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने की एसटीएफ की तारीफ। टीम ने 2 तस्करों को किया था गिरफ्तार। कार्रवाई को लेकर सीएम ने टीम को बधाई दी। एक बार फिर कोलकाता पहुंची फैक्ट फाइंडिंग टीम। संदेश खाली का करेगी दौरा। पीड़ित महिलाओं से करेगी मुलाकात। बीजेपी ने रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की एनआईए से जांच की मांग की। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कहा राज्य सरकार मामले को तुरंत एनआईए को सौंपे। कानपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 2 आरोपी हुए जख्मी। घायलों को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। यूपी के रामपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 4 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हथियार के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार। डकैती की योजना बना रहे थे आरोपी। मथुरा में नशे के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 60 लाख रुपए की शराब की जब्त मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में इंदिरा सिक्योरिटी के नाम पर चल रहे राष्ट्रीय घोटाले मामले में आरोपी पर एक्शन हुआ। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है टीम। यूपी के एटा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। फरीदाबाद में भयानक सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई ऑल्टो कार। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर। गुरुग्राम में हुआ भीषण सड़क हादसा। कार और स्कूटी में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक की मौत। अजमेर में कई घंटों बाद निकाला गया मलबे से दबे ड्राइवर का शव। आपको बता दें इस पूरे मामले में जानकारी ये मिल रही है कि डंपर समेत ड्राइवर गिर गया था। दिन रात राहत कार्य लगातार जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ हादसा। बिजली केंद्र में लगी आग। मौके पर दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। जम्मू में 19 साल के नौसेना का जवान आपको बता दें कि एक जवान लापता बताया जा रहा है। लापता हुए जवान की पहचान समेत वर्मा के नाम से हुई है। परिवार को दी गई है जानकारी। हरिद्वार में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। लोगों की बड़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आया बर्फीला तूफान। राहगीरों की बड़ी मुसीबतें। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हमले। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह आतंकी की मौत हुई। और राफा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी। हवाई हमले में कई लोगों की हुई मौत। करीब 50 लोग जख्मी हुए।
अमेरिका के पनामा में प्रवासियों के एक समूह की सीमा पुलिस से झड़प हुई। झड़प के दौरान कई नागरिक वाहनों को पहुंचाया गया नुकसान।